नग्न कर हुई पिटाई की आग में जल रहे युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर लिया बदला। 4 महीने पहले बैतूल के अर्जुन गोंदी गांव के पास जंगल से बरामद हुई एक अधजली खोपड़ी, पैर की हड्डी और हाथ के कंगन ने हत्या की एक और ऐसी गुत्थी को सुलझाया है जो पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। ये कोई सामान्य हत्या का मामला नहीं है, बल्कि इसकी वजह जानने के लिए पुलिस को 1.5 साल के पीछे की एक ऐसी घटना को खंगालना पड़ा जो साल 2023 की सबसे चर्चित घटनाओं में शुमार थी। जो युवक 1.5 साल पहले पीड़ित पक्ष में था, वो ही अब हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कैसे बन गया, देखिए इस रिपोर्ट में। 10 दिसंबर 2024 बैतूल की शाहपुर पुलिस को वन विभाग से सूचना मिली कि अर्जुन गोंदी के जंगल में किसी इंसान की अधजली खोपड़ी और मानवीय अवशेष दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से अधजली खोपड़ी सहित हड्डी का एक टुकड़ा और हाथ का एक कड़ा बरामद कर जांच को आगे बढ़ाया। ठीक 10 दिन बाद 21 दिसंबर 2024 के दिन पुलिस को मालूम चला कि बैतूल के कोतवाली थाने में एक गुमशुदगी दर्ज हुई है। गुमशुदा का नाम रिंकेश चौहान बताया गया। जंगल में मिले मानवीय अवशेषों का रिंकेश चौहान के साथ डीएनए मिलान कराया गया और ठीक 1 महीने बाद ये साबित हो गया कि जो अधजली खोपड़ी, हड्डी और कड़ा बरामद हुआ है वो रिंकेश की ही लाश थी जिसे जलाया गया था। मृतक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने छोटी बड़ी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। 4 महीने तक चली तफ्तीश के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को मामले की वजह मालूम चली जो 1.5 साल पहले की एक घटना से जुड़ी थी। दरअसल जो रिंकेश चौहान की हत्या कर जलाया गया था, उसने नवंबर 2023 में आशीष परते नाम के एक युवक को नग्न करके उल्टा लटकाकर बुरी तरह से पीटा था और पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया था, जिसके बाद बैतूल सहित पूरे प्रदेश में ये मामला सुर्खियों में रहा और तत्कालीन एसपी और कोतवाली टीआई को पद से हटाया गया था। लेकिन मामले में पीड़ित आशीष परते वीडियो वायरल होने से बेहद अवसाद में था और बदले की आग में ज्वल रहा था। आशीष परते लगातार रिंकेश की रेकी कर रहा था। 4 महीने पहले आशीष को उसके एक करीबी ने बताया कि रिंकेश बैतूल के पास एक गांव में दिखाई दिया है। आशीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले रिंकेश को अगवा किया, फिर उसे मारते पीटते शाहपुर थाना क्षेत्र के अर्जुन गोंदी जंगल लेकर गए। यहाँ 6 लोगों ने मिलकर आशीष को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसका शव जला दिया। पुलिस ने मामले में आशीष परते से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। 1.5 साल पहले जिस आशीष परते को निर्वस्त्र करके पीटा गया था, उसके प्रति समाज और सरकार की गहरी संवेदना थी। वहीं आशीष अब एक हत्यारा बन चुका है। बदले की आग ने उसका और उसके साथियों को अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यदि मौके से अधजली खोपड़ी, कड़ा और हड्डी बरामद नहीं होती तो शायद ही कभी ये मामला उजागर हो पाता। का जंगल जो थाना शाहपुर क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर मिला था और उसके साथ हमको एक स्टील का कड़ा भी मिला था। मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स से इसकी सलाह ली गई तो मात्र ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये एक अज्ञात पुरुष का शव है। इसके पश्चात हम लोगों ने लगातार इस पर काम किया और जब पीएम रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट प्राप्त हुई तो इस पर अपराध 28 दिसंबर को कायम किया गया था विगत वर्ष। और लगातार काम करते हुए हम लोगों ने इसमें डीएनए परीक्षण के पश्चात एक गुम इंसान जो थाना कोतवाली में कायम हुआ था 1 दिसंबर को, उससे इसका मैचिंग होना पाया और जो गुम इंसान था रिंकेश चौहान नामक व्यक्ति, उसकी किससे दुश्मनी थी और भी कौन लोग इसके हत्या के कृत्य में शामिल हो सकते हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने के पश्चात जो हमारे विवेचक हैं और जो हमारी अलग अलग टीम्स इसमें लगी हुई थी, उनके माध्यम से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के पश्चात लगातार उनके गतिविधियों पर नज़र भी रखी और उस समय वो कहाँ थे, क्या स्थिति थी और बहुत सारे परिस्थिति जनित साक्ष्य हमने जुटाए और अंततः कल हमको आरोपियों को हिरासत में लेने में कामयाबी मिली और आरोपियों द्वारा अपना अपराध कबूल कर लिया गया है और बहुत सारे साक्ष्य जो हमने जुटाए और अंततः कल हमको आरोपियों को हिरासत में लेने में कामयाबी मिली और आरोपियों द्वारा अपना अपराध कबूल कर लिया गया है और बहुत सारे साक्ष्य जो हमने जुटाए थे उसने भी इस बात को इंगित किया कि इन लोगों ने अपराध किया है।
अभी आरोपियों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तारी की जा रही है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। और भी इसमें क्या तथ्य सामने आएंगे और भी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, वो विवेचना की विषय वस्तु है, उससे आपको बाद में अवगत कराया जाएगा। सर, जो पूरी कहानी सामने आई है 2023 की एक घटना हुई थी और उससे कैसे जुड़ा हुआ निकला ये पूरा मामला? 2023 में एक वीडियो बैतूल जिले में वायरल हुआ था, जिसमें रिंकेश चौहान नामक व्यक्ति जो में मृतक है, वो एक व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दे रहा था और उस मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था और जिसमें अलग अलग सामाजिक संगठनों ने कुछ यहाँ पर आंदोलन भी बैतूल जिले में किया था। इस घटना की स्टार्टिंग उस घटना को कहा जा सकता है। तो बदला लेने के लिए कैसे हुआ सर फिर ये? जो लड़का उसमें पिटते हुए दिखाई दे रहा था, वो और उसके परिजन मारपीट की उस घटना जिसमें वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर अत्यधिक व्यथित थे। शोक की भावना में और दुश्मनी को लेकर उन्होंने इस कृत्य को कारित किया है। इसमें कितने टोटल आरोपी हैं? अभी वर्तमान में इसमें 6 आरोपी हैं, विवेचना इसमें चल रही है।